तो हेलो गाइस, फिर से एक नई रोम में स्वागत है Redmi Note 5 Pro के लिए। तो आप देख सकते हो मैं कौन सी रोम लेके आया हूँ। इसमें आपको जबरदस्त फीचर्स, जबरदस्त कैमरा क्वालिटी, सब कुछ जबरदस्त मिलते हैं यार। ये रोम मुझे बेस्ट लगी है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये कौन सी रोम है। सबसे पहले इसकी सेटिंग में जाते हैं अपन। लेटेस्ट बिल्ड है ये Xiaomi Eu रोम का, 12.6 के ऊपर बेस है और लेटेस्ट रोम है। आप देख सकते हो 21.1.1.0.3। तो यार आप देख सकते हो 21.11.3 का लेटेस्ट बिल्ड आ चुका है Redmi Note 5 Pro के लिए। तो यार आज से सबसे बेस्ट रोम मुझे यही लगी है, क्योंकि इसमें फीचर्स भी बहुत सारे इंक्लूड किए गए। तो आप देख सकते हो, आपको मैं नीचे इसमें सब कुछ ऑल स्पेक्स में जाकर दिखा लेता हूं आपको क्या क्या इसमें मिल जाता है। आप देख सकते हो सब कुछ। Android 11 का सपोर्ट मिलता है आपको, लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच मिल जाता है। कर्नल आप देख सकते हो स्टेबल कर्नल दे रखा वायरड का। तो आपको ओल्ड क्या चाहिए, ओल्ड कैम का इसमें कर्जन है। और आपको इसमें स्टोरेज वगैरह बहुत सारा कुछ एकदम मतलब स्पेशल फीचर्स आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको फैक्ट्री रीसेट वगैरह सर्टिफाइजर्स में आप जाके देख सकते हो, डिवाइस सर्टिफाई है, सब कुछ इसमें है। कुछ भी आपको इसमें प्रॉब्लम वगैरह नहीं होगी, क्योंकि बेस्ट रोम है ये, बेस्ट। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी कंट्रोल सेंटर की। ठीक है, तो कंट्रोल सेंटर आपको इधर राइट, इधर से आप करोगे तो स्वैप अप हो जाएगा, यहाँ से भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो आप देख सकते हो कंट्रोल सेंटर का यूआई आपको इस तरह से देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको एमबी वगैरह का भी मिल जाता है, कितना एमबी वगैरह आप यूज कर रहे हो, सब कुछ डाटा का आपको यहाँ पे मिल जाता है। आप यहाँ से डाटा यूजेस का सेटिंग वगैरह करके रख सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो एमबी वगैरह मिल जाएगा आपको। और नीचे आपको देख सकते हो मीडिया बार का भी ऑप्शन देखने को मिल चुका है इसमें। तो मतलब ऑलराउंडर रोम कहना इसको ठीक रहेगा, क्योंकि ये मिल चुका है आपको इसमें। और इसमें क्या कुछ नया मिला है, क्या कुछ नया मिला है, तो उसकी बात करेंगे अपन, उसकी बात करेंगे अपन। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, अगर इस तरह का आप वीडियो देखना पसंद करो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले। तो क्या होगा, इससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास फर्स्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर Xiaomi का मी अकाउंट देखने को मिल जाता है। उसके नीचे आपको सेटिंग में दिखा लेता हूँ सिम के अंदर आपको क्या कुछ नया देखने को मिल जाता है इसके अंदर। तो आप नीचे देख सकते हो मोबाइल डाटा वगैरह इसमें है। एडिशनल सेटिंग इसमें अभी सिम नहीं डाल रखी है मैंने, सिम डालूंगा तो एडिशनल सेटिंग भी ऑन हो जाएगी। उसके बाद में वाईफाई का आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलता है, इसमें भी एडिशनल सेटिंग आपको मिल जाती है। ये सब कुछ इसमें आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद में आपको बात करते हैं जो इसमें मेन फीचर्स है, उसकी बात करते हैं। आपको इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। यहाँ से आपको क्लॉक का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। आइकन पे चेंज कर सकते हो। यहाँ पर लाइब्रेरी में आप जाओगे तो आपको सुपर वॉलपेपर का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है और नॉर्मल वॉलपेपर का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो एक अच्छी बात है। रिंगटोन वगैरह यहाँ से कर सकते हो, नोटिफिकेशन, फॉन्ट, इफेक्ट वगैरह सब कुछ यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो। सब कुछ देख सकते हो। आपको नोटिफिकेशन लाइट भी इसमें देखने को मिल जाती है, जो K20 Pro सुपर एमोलेड के डिस्प्ले वाले Xiaomi के डिवाइस है उनमें ये मिलता है। तो यार बहुत बड़ी बात होगी कि Redmi Note 5 Pro के लिए इतना कुछ कर रहे हैं डेवलपर। डार्क मोड का सपोर्ट देखने को मिल जाता है आपको यहाँ पे। 2.0 का डार्क का शेड्यूल कर सकते हो, ब्राइटनेस लेवल कर सकते हो। एंटी फैकर मोड भी आपको देखने को मिल जाता है, कलर का मिल जाता है, रिफ्रेश रेट भी आपको मिल जाता है। तो और क्या चाहिए आपको, 120 हर्ट्ज, 90 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज का मिल जाता है। और ग्लो मोड भी देखने को मिल जाता है, फोन सेटिंग मिल जाता है आपको। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, जो बताइए और क्या चाहिए यार आपको। साउंड एंड वाइब्रेशन है, यहाँ पे आवाज चेक कर लेते हैं कितनी फास्ट है। तो ठीक है, साउंड एवरेज है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। साउंड असिस्टेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप मल्टीपल ऑडियो सोर्सेस यूज कर सकते हो। मीडिया साउंड मल्टीपल एप्स में भी आप यूज कर सकते हो। तो और क्या चाहिए, और क्या चाहिए आपको। शेड्यूल टर्न ऑन टाइम, कॉल, रिपीट कॉल भी ऑप्शन मिल जाता है, वाइब्रेट मिल जाता है, सब कुछ कर सकते हो। साउंड इफेक्ट अगर Xiaomi का एयरफोन यूज करते हो तो आपको बहुत सारे इसमें आपको कस्टमाइज देखने को मिल जाएंगे अगर Xiaomi का डिवाइस आप यूज करते हो। यहाँ से कंट्रोल म्यूजिक प्लेबैक भी कर सकते हो, बहुत सारा इसमें आपको मिल जाता है भाई लोग, सिस्टम बहुत सारा मिल जाता है यार। यहाँ पे नोटिफिकेशन कंट्रोल में जाओगे, देख सकते हो ये मच्छर भी आ चुका है यार, मच्छर भी आ चुका है, मच्छर बहुत हो रहा है यार, डेंगू हो जाएगा आपको भी, ध्यान रखिए अपने। देख सकते हो मच्छर घूम रहे हैं यहाँ पे, मच्छर को मार देता हूँ पहले मैं। तो देख सकते हो ये साले मच्छर को मैंने मार दिया है, क्योंकि मच्छर काटने से भाई डेंगू हो सकता है, बहुत डेंगू हो रहा है। तो आप अपना प्लीज ध्यान रखिए, डेंगू से बचे, मच्छर से बचे आप। डेंगू हो जाता है तो बहुत लफड़ा हो जाता है भाई लोगों।
यार मोबाइल बंद हो गया, इसको डेंगू हो गया लगता है मेरे को। अब अपन बात करते हैं कहाँ थे अपन, नोटिफिकेशन की। ठीक है, तो नोटिफिकेशन आपको इसमें इस तरह की लाइट मिल जाती है। कंट्रोल स्टाइल में जाओगे, कंट्रोल सेंटर स्टाइल में, तो आप देख सकते हो ओल्ड वर्जन न्यू वर्जन आपको इस तरह का इसमें देखने को मिल जाता है। जो भी आपको पसंद है वो आप अनेबल कर सकते हो। ओल्ड वाला चाहिए तो आप ओल्ड वाला कर सकते हो, स्वाइप अप करोगे ओल्ड वाला हो जाएगा, नया लगाना चाहते हो स्वाइप अप करोगे नया वाला आपके सामने आ जाएगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा अच्छा लगता है यूआई। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो। उसके बाद में आपको नीचे आओगे, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन शेड भी देखने को मिलता है। यहाँ पे आप जाओगे तो आप देख सकते हो आपको MIUI का नोटिफिकेशन चाहिए, अगर आपके व्हाट्सएप वगैरह किसी की भी नोटिफिकेशन आती है यहाँ पे ऊपर। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे नोटिफिकेशन का आती है, तो आपको अगर बड़ी बड़ी देखना चाहते हो तो देख सकते हो बड़ी बड़ी इस तरह से दिखेगी। अगर आप एंड्रॉइड की लगा दोगे, MIUI की लगा दोगे तो बड़ी बड़ी दिखेगी आपको, तो नोटिफिकेशन कोई भी आएगी तो बड़ी दिखेगी। अगर एंड्रॉइड की लगा दोगे तो आपको छोटी छोटी नोटिफिकेशन दिखेगी, देख सकते हो इस तरह का और इस तरह का। तो आपको जो भी पसंद है आप वो कर सकते हो। और एक्सपेंड टॉप नोटिफिकेशन भी फीचर मिल जाता है, जो इसको आपको हमेशा इनेबल ही रखना है। तो यार ये फीचर्स भी मुझे एक अच्छा लगा है। उसके बाद में अपन नीचे जाते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको स्टेटस बार का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। शो अल्टी आइकन ऑन कर सकते हो, शो स्पीड कनेक्शन ऑन कर सकते हो, बैटरी इंडिकेटर आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। भाई लोगों जो आपको पसंद है वो चेंज कर सकते हो यार, पूरे मोबाइल को ही चेंज कर लो यार, आप तो पूरे मोबाइल को ही चेंज कर लो। होम स्क्रीन में जाओगे आप तो आप यहाँ पे देख सकते हो सिस्टम लॉन्चर, नेविगेशन गेस्चर्स मिल जाता है। बटन इनेबल करना चाहते हो, बटन कैसे मिलते हैं आप देख सकते हो। बटन भी आपको इसमें लाजवाब वाले मिलते हैं, क्यों जो नया स्टेबल रोम में बटन दिए वो मेरे को पसंद नहीं, तो मुझे गेस्चर्स वाले और ये बटन जो इसमें मिलते हैं वही पसंद है। तो आप यहाँ से ये भी यूज कर सकते हो। अगर इंडिकेटर को आप हाइड करना चाहते हो तो इंडिकेटर हाइड कर सकते हो। सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ही आपको होम स्क्रीन में सेटिंग मिल जाती है। उसके बाद में आपको सामने आएगा ऐप ड्रॉअर। अगर आप क्लासिक तरह का इस तरह का रखना चाहते हो ऐप ड्रॉअर, या इस तरह का रखना चाहते हो, आप देख सकते हो स्वाइप अप करोगे एप्स ओपन हो जाएंगे। क्लासिक में आपको इधर से स्वाइप अप करना पड़ेगा, तो आपके हिसाब से आप कर सकते हो। इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, रिस्क नहीं ले सकता मैं। ठीक है, तो आपको जो पसंद हो यार, फिर आप नाराज हो जाते हो। यहाँ से आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ से देख सकते हो ये किस तरह का आपको रखना चाहते हो, डार्क रखना चाहते हो, व्हाइट रखना चाहते हो, जो भी आपको पसंद है खींचना है इसको पकड़ के आगे, कितना आपको ट्रांसपेरेंट चाहिए कितना क्या, और साले को अप्लाई कर देना, तो ये अप्लाई हो जाता है। तो इस तरह का आप देख सकते हो ये पीछे अप्लाई हो चुका है बैकग्राउंड सेम वॉलपेपर का। अगर आप डार्क रखना चाहते हो, आपको जो पसंद हो यार वो आप कर सकते हो। मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं सिर्फ फीचर बता सकता हूँ आपको कि आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है भाई लोगों, उसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट की। तो आप डबल टैप टू लॉक स्क्रीन मिल जाता है आपको। सर्च बार का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, दो टाइप, गूगल चाहिए या नॉर्मल चाहिए तो आप कर सकते हो। जैसे कि मेरा आप देख सकते हो यहाँ पर नीचे सर्च बार का ऑप्शन दिख रहा है, ये वाली डंडी ही है ये, और कोई दूसरी नहीं है। आइकन पैक्स मिल जाती है यहाँ पे, आइकन पैक्स छोटी बड़ी यहाँ से कर सकते हो। और आइकन पैक्स चेंज भी करना चाहते हो तो आप यहाँ से अप्लाई करके सिंपल सी जो भी चाहिए आपको अप्लाई कर लोगे, अप्लाई आइकन पैक्स यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा। वॉलपेपर का दाई करना चाहते हो या सिंपल आइकन पैक करना चाहते हो तो आप देख सकते हो आपके सामने आइकन पैक चेंज हो चुके, आपके सामने हो चुके हैं। तो आप देख सकते हो, क्या तो बात है भाई, क्या तो बात है, हो चुका है भाई। उसके बाद आप नीचे करोगे तो आपको रिसेंट का भी मेन्यू मिल जाता है। आपको वर्टिकल चाहिए रिसेंट मेन्यू या हॉरिजेंटल चाहिए, उस हिसाब से आप कर सकते हो। शो मेमोरी स्टेटस भी आप कर सकते हो। अगर रैम को देखना चाहते हो बॉर्डर पर कितनी खाली है, कितनी भर चुकी है, कितना पानी भर चुका है अंदर, सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो। कितना पानी भर चुका है सब कुछ आप देख सकते हो। ये तो आपको मिल जाता है होम स्क्रीन में। उसके बाद में अपन बात करते हैं फिंगरप्रिंटेड फेस अनलॉक का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो एक अच्छी बात है। सेकंड स्पेस प्राइवेसी प्रोटेक्शन का भी आपको इसी के अंदर देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी एप्स में जाओगे आप तो आपको सिक्योरिटी एप्स की यूआई भी दिखा देता हूँ। पूरी यूआई चेंज है, पूरी यूआई एकदम नई है। आप यहाँ पे सब कुछ देख सकते हो, सब कुछ देख सकते हो, स्कैन सब कुछ आप देख सकते हो, पूरी नई है। इसमें आपको यहाँ पे आप अगर टैप करते हो किसी में हो जाता है, इसमें होता है नहीं, ये देखता हूँ मैं। टूल एप्स यहाँ से नहीं आ रहे क्योंकि पूरी चेंज कर लिया इसने यूआई को, देख सकते हो यहाँ से कुछ भी नहीं आ रहा है। तो आप यहाँ से इसको सब कुछ को मैनेज कर सकते हो। एप्स लॉक लगाना है, फाइंड माई डिवाइस, सब कुछ यहाँ पे, इमरजेंसी एसओएस, फैमिली गार्ड, स्कैन करना है डिवाइस को, पेमेंट वगैरह सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हो। आपको जो कुछ करना है यहाँ पे एडिशनल सेटिंग मिल जाती है आपको, इसमें जाके भी आप सब कुछ यहाँ से मैनेज कर सकते हो। एड सर्विस को ब्लॉक करना तो यहाँ पे जाके आपको एड सर्विस को ब्लॉक कर सकते हो, नीचे ऑप्शन मिल जाता है आपको, देख सकते हो। एड सर्विस को आपको इसको ऑफ कर दोगे तो फालतू के ऐड आपको देखने को नहीं मिलेंगे, तो ये भी एक अच्छी बात है क्योंकि इसको आपको ऐड डिसेबल का ऑप्शन भी दिया है।
तो आपको मैं नीचे दिखा देता हूँ। अब आपको देख सकते हो यहाँ पे आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी देखने को मिल जाता है, तो आप देख सकते हो यहाँ से आप इसको इनेबल कर सकते हो। आपको इसमें ऑनलाइन के भी मिल जाते हैं, आप ऑनलाइन भी डिस्प्ले डाउनलोड कर सकते हो और लगा सकते हो अपने डिवाइस के ऊपर, ठीक है। तो ये इसमें आपको मिल जाता है। उसके बाद में आप नीचे देख सकते हो आपको इसमें साइड पैनल, क्लॉक फॉर्मेट जो आपको दिखाया था, चार्जिंग एनिमेशन वगैरह भी इसमें आपको मिल जाती है। क्योंकि बेस्ट रोम है, चार्जिंग एनिमेशन आप जैसे चेंज कर सकते हो, आपको ये चाहिए तो इस पर क्लिक कर देना, आपको जो चाहिए कर देना। चार्ज लगाओगे उसके प्लगइन में तो आपको सामने चार्जिंग एनिमेशन दिख जाएगा और आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो कि आपको कौन सी लगानी। उसके बाद में अगर बैटरी की बात करेंगे अपन, तो बैटरी में आप देख सकते हो जो मेन है इसमें देख सकते हो बैटरी का आपको पूरा ऑप्शन चेंज कर दिया इसमें। सेव बैटरी, बैलेंस बैटरी, परफॉर्मेंस बैटरी, अगर आप इसके ऊपर टिक करके रखोगे यहाँ पे नीचे तो आपकी बैटरी बहुत अच्छी चलेगी, ठीक है। सेव बैटरी हो चुका है तो आप देख सकते हो बैटरी कम ड्रेनिंग होगी, बैकग्राउंड में सारे एप्स को रिड्यूस कर लेगा। बैलेंस पे रखोगे तो थोड़ा सा आपको बैटरी और कम मिलेगा। आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे आपको दिखा रहा है, यहाँ पे था तो 5 घंटा, 5.5 घंटा, यहाँ पे करोगे 4.5 घंटा, और परफॉर्मेंस पे आप करोगे तो ज्यादा बैटरी ड्रेनिंग हो जाएगी आपकी, देख सकते हो 4:30। और यहाँ पे आप देख सकते हो सब कुछ ये चेंज हो रहा है यहाँ पे, जैसे कि नोटिफिकेशन मिल रही है ऐप आइकन की आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो बैटरी के ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको पास ला के दिखाता हूँ कैमरे को, आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो बैटरी के ऊपर भी आइकन लग सकता है। जैसे आप चेंज करोगे इस तरह से अलग अलग आपको आइकन देखने को मिल जाते हैं इसमें, क्योंकि यार एक नया फीचर्स है, ये बीटा टेस्टिंग में है फिलहाल, लेकिन जो अच्छा है। और आपको यहाँ पे देख सकते हो अल्ट्रा बैटरी सेवर का मोड भी देखने को मिल जाता है, अल्ट्रा सेवर बैटरी मोड, तो इसको भी आप इनेबल कर दोगे तो और बैटरी आपकी लाइफ ज्यादा चलेगी। और आप यहाँ पे टाइम वगैरह सब कुछ देख सकते हो कितना आपको क्या चलेगी। तो आपको यहाँ पे रखोगे तो आपकी बैटरी आराम से चल जाएगी, आराम से स्लो ड्रेनिंग होगी यार। यहाँ पे आप रख देना मेरी बात मान के, तो अच्छा होगा आपके लिए और आपके मोबाइल की बैटरी के लिए। तो ये फीचर्स भी इन्होंने अच्छा दिया है। उसके बाद में आपको एप्स का सिस्टम मिल जाता है, यहाँ से आप देख सकते हो मैनेज एप्स, डबल एप्स लोग, ऐप परमिशन भी यहाँ से। एडिशनल सेटिंग में जाओगे तो आपको देख सकते हो रीजन वगैरह, क्विक बॉल, एलईडी, वन हैंड मोड, स्पीकर क्लियर का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपके स्पीकर में डस्ट है तो आप साले को बजा दीजिए इसको, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। तो क्या होगा, इसको 4-5 बार बजाओगे तो डस्ट बोलता है Xiaomi निकल जाएगी, पता नहीं है भी। और ब्यूटीफुल वीडियो कॉल का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो भी अच्छी बात है। उसके बाद मेमोरी एक्सटेंशन का भी फीचर्स इसमें मिल जाता है, आप देख सकते हो रोम को आपको क्लीन करता है ये, तो ये भी एक अच्छी बात है। बहुत सारे फीचर्स है, ये रोम बेस्ट है, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। और क्या चाहिए आपको, यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन ऑन टाइम वगैरह देख सकते हो, डैशबोर्ड, फोकस मोड भी देखने को मिल जाता है। फोकस मोड में आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो। उसके बाद में स्पेशल फीचर्स की बात करें तो वीडियो टूल बॉक्स, स्मार्ट टूल बॉक्स, फ्लोटिंग विंडो, सेकंड स्पेस, सब कुछ आपको इसमें देखने को मिल जाता है। इसमें आपको गेम टर्बो मोड भी देखने को मिलता है, लेकिन इन्होंने यहाँ से इसको गायब कर लिया, अभी क्या पता कहाँ पे ठोस दिया होगा। गेम टर्बो मोड को इन्होंने सिक्योरिटी एप्स में दे दिया है, कहीं नहीं ठूसा है। गूगल अकाउंट मिल जाता है और आपको इसमें एंड्रॉइड 11 का जैसे भी मिल सकता है, इससे आपको इस तरह से यूज कर सकते हो, ठीक है। कोई बोलता है कि ये किस काम की चीज है, तो इसमें क्या आप रिसेंट मेन्यू पे आप जा सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो मैं इस पे हूँ, सेटिंग पे टैप करूंगा, जो भी आपने पेज ओपन कर रखे आप उसमें मूव कर जाओगे, ठीक है। आप देख सकते हो इस तरह से आप मूव कर सकते हो। जैसे जैसे आप जो रिसेंट मेन्यू है इस पे आप जैसे इस तरह से मूव कर सकते हो जितने आपने पेज खोल रखे हैं। उसके बाद में आपको इसमें फ्लोटिंग विंडो भी देखने को मिल जाती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, जो आप इजीली से इसको यूज कर सकते हो, इजीली से। तो ये इसमें फीचर्स वगैरह था। अगर आप वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना यारो, तो आपको हर वीडियो की मेरी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप देख पाओगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।